हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय मलिक पर। हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि संख्यात्मक पद्धति चैप्टर कर रहे थे। ये पार्ट नंबर 3 है। ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, किसकी? यूपीएसआई की, कांस्टेबल की और जो जेल वार्डन है उसकी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 800 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। यानी कि 0 से 800 तक हमें चेक करनी है कि कितनी संख्याएं 0 और 5 से दोनों से विभाजित हो सकती हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, और इस 15 से हमें 800 को डिवाइड करना होगा। तो 15 से 800 को करते हैं क्या, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या चलता है, 15 5 75 चलेगा, ये बच जाएगा 5 बचेगा और ये 0 आ गई। अब क्या चलेगा, 15 दिए क्या होता है, 45 होता है, ये 5 बच जाएगा। अब जो हमारा ये रिमाइंडर है ये इससे छोटा आ गया, अब हमें आगे नहीं चलना है। अब ये 53 आ गया, यानी कि 53 ऐसी संख्याएं हैं। क्योंकि ये छोटा आ गया, अब पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतारनी पड़ेगी, हमें इतना आगे नहीं जाना है। ये 53 आ गया, तो 53 ऐसी संख्याएं होंगी जो 800 तक डिवाइड हो जाएंगी, किससे, 3 से और 5 से। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। क्या कह रहा है, 870 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 से दोनों से विभाजित हो सकती हैं। तो हमें करना क्या होगा, 3 और जो 7 है उसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 21 आ जाएगा। अब इस 21 से किसको डिवाइड कर लेंगे हम, 870 को डिवाइड कर लेंगे। तो 870 को डिवाइड किया तो क्या चलेगा, ये 21 चौक 84 होता है हमारे पास। तो ये बचेगा 3 और 0 और 21 एकम 21 चल जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 9। अब ये रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा आ गया, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट हमें नहीं लगाना है। तो 41 आ गया, तो 41 ऐसी संख्या होंगी जो 3 और 7 से 800 तक विभाजित कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 750 तक चेक करना है हमें कितनी संख्याएं ऐसी होगी जो 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो सकती हैं। करना वही है कि 3 और 5 का क्या लो, आप एलसीएम लो। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा एलसीएम। अब 15 से डिवाइड कर लो किसको, 770 को। ये 770 को डिवाइड कर लिया तो क्या आ जाएगा, 15 चौक 60 होता है, तो 60 चलेगा नहीं, एक सेकेंड, 15 5 75 होता है। तो ये इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसको सारे को हटा देते हैं। तो 15 आ गया हमारा एलसीएम, और 770 को हमें करना है डिवाइड। 15 5 क्या होता है, 75 होता है। ठीक है, 2 बचेगा, 0 बचेगा। अब 15 एकम 15 चलेगा। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, छोटा आ गया तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो 51 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाएंगी 770 तक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी ये 4 हमें संख्या दी हुई हैं इनमें से कौन सी 11 से विभाजित हो सकती है। अब यहां पर लगेगा 11 का विभाजिता का नियम। तो क्या होता है, सबसे पहली संख्या उठाते हैं हम, क्या होती है, क्या है, 2 6 9 9 3 1 2। ठीक है, अब जो इनके अल्टरनेट नंबर होते हैं, यानी कि इसको 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 और इसको जोड़ दीजिए आप, यानी कि पहले तीसरे और 5वें और 7वें ऐसे नंबर को हमें जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 9 + 3 + 2। अब माइनस का साइन लगाइए। अब किसको जोड़ना है, अब जो बाकी बचे नंबर उनको जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, 6 + 9 + 1। अब जो इनका अंतर है, 11 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, जो ये अंतर है इनका, या तो 11 आना चाहिए
या फिर 0 आना चाहिए। अगर 11 और 0 आ गया इनका अंतर तो वो 11 से विभाजित हो जाएंगे। अब देखते हैं 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। और ये 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। तो ये नंबर हमारा जो होगा ये 11 से विभाजित हो सकता है। अगर यहाँ पर 0 ना आता, ये 0 ना आता, मान के चलो कोई 3 आ जाता, 2 आ जाता, तो वो नंबर 11 से विभाजित नहीं होता। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि n 23 47 24 11 से विभाज्य है, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक n का मान ज्ञात कीजिए। हमें n का जो मान है वो ज्ञात करना है। अब करना क्या होगा, अल्टरनेट नंबर जोड़ने होता है हमें इसमें। तो नंबर लिखिए सबसे पहले, क्या, n 2 3 4 7 2 और 4। ठीक है। अब इसको 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 और इसको जोड़ना है। ये कितना हो जाएगा, ये 10 14 14 प्लस n हो जाएगा। माइनस करेंगे, अब किसको जोड़ना है, अब इसको इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब n की जगह मैं क्या रखूं जो यहां पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। अब यहां पर ये नंबर जो है ये बड़ा है, ठीक है, ये नंबर जो है वो छोटा है, तो यहां पर 0 बनानी तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, हम लोग यहां पर 11 बना लेते हैं। ठीक है। अब देखिए 14 में क्या जोड़ा जाए जो 8 को माइनस करने के बाद यहां पर 11 आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, 14 में से सबसे पहले 8 घटा लेता हूं। तो क्या आ जाएगा, n प्लस 6 आ जाएगा। इक्वल टू हमें लाना क्या है, 11 लाना है। तो ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। यानी कि n की जगह हम यहां पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इसमें भी हमें चेक करना है कि कौन सा जो नंबर है वो 11 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर ए को ही उठाते हैं हम। क्या, 2 7 9 9 0 4 और 8। अल्टरनेट नंबर जोड़ने हैं, 2 9 0 और 8 को जोड़ना है। सबसे पहले 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 और 0 को जोड़ेंगे 11 ही 11 ही रहेगा। और 8 को जोड़ेंगे तो 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 माइनस। अब किसको जोड़ेंगे, 7 9 और 4। 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 16 हो जाएगा। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। तो ये जो नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा, किससे, 11 से। अब अगला नंबर ले लेते हैं। जैसे ये 2 8 9 9 0 4 8 है, इसको लिख लेते हैं, 2 8 9 9 0 4 और 8। ठीक है। अब इसको इनको जोड़ना है सभी को। तो 2 और 9 11 हो जाएगा, 11 और 8 19 हो जाएगा। अब जोड़ना किसको है, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये भी 0 या फिर 11 नहीं आ रहा है, तो ये नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। और तीसरा नंबर उठा लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, तीसरा नंबर है 2 6 9 9 0 4 और 8। अल्टरनेट नंबर जोड़ने हैं, तो जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 और 2, एक सेकेंड, नहीं ये 0 को जोड़ना है ना, फिर 8 को जोड़ना है। तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। 11 और 8 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। माइनस करेंगे। अब किसको जोड़ना है, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15
और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 0, यानी कि ये वाला नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो हमारा होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब 6 का विभाजित का नियम तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें चेक करना किसको पड़ता है, 2 और 3 से चेक करना पड़ता है, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 का विभाजिता का नियम क्या होता है, जो हमारी लास्ट की संख्या है, मान लो ये जो फर्स्ट नंबर है इसको मैं लिख लेता हूं। तो 2 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो लास्ट नंबर है हमारा उसको डिवाइड करके देख लो, अगर वो 2 से कट रहा है तो 2 से वो पूरा नंबर कट जाएगा। अब जो ऑप्शन नंबर सी है वो तो हमारा कट जाएगा क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। अब जो ये हमारे 3 ऑप्शन बचे, अब हमें सिलेक्ट किस में से करना है, इन 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो पहला नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्या है, 6 4 2 3 1 6। अब 3 का विभाजिता का नियम लगाएंगे। 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि जितने भी ये नंबर है इन सभी को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी हमारा नंबर आएगा, अगर वो 3 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। तो जोड़ते हैं। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और 7 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये इनको जोड़ने के बाद 22 आया। क्या 22 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो पहला नंबर भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा नंबर उठाते हैं, 6 4 2 3 सॉरी प्लस है ये, +3 +6, इनको जोड़ते हैं। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और ये 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। ठीक है। अब 24 3 से डिवाइड हो सकता है, जी हाँ 24 डिवाइड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी हमने किया था। क्या, यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए। क्या n 5 9 2 और 1, हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इनके अल्टरनेट नंबर जोड़ने होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस n हो जाएगा, -7 है। अब हमें यहां पर या तो 0 लाना है या फिर 11 लाना है। अब 10 में से कितने जाएंगे, क्या करें, 10 में से 7 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, n-3 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 0 बना सकते हैं या फिर 11 बना सकते हैं। हमें क्या बनाना है, 0 या फिर 11। अब यहाँ पर प्लस का साइन आ गया, ये प्लस है, तो यहां पर हम 0 तो नहीं बना सकते लेकिन 11 बना सकते हैं। अब n की जगह मैं क्या रखूं जो यहां पर क्या बन जाए, 11 बन जाए। तो n की जगह मुझे क्या रखना होगा, 8 रखना होगा। तो 8 + 3 क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, दिए निम्न में से दिया गया विकल्प, ये जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से 9 से विभाज्य है। अब जो 3 और 9 का विभाजिता का नियम होता है वो बिल्कुल एक होता है। ठीक है। इन सभी संख्याओं को जोड़िए। जैसे मैं संख्या ले लेता हूं, 4 + 2 + 5 + 6 + 3। अगर इनको जोड़ने के बाद जो भी हमारे पास आएगा, अगर वो 3 या 9 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर भी कट जाएगा। हमें चेक किस के लिए करना है, 9 के लिए करना है। तो जोड़ते हैं, 4 और 2 6 होता है। ठीक है। 6 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 6 17, और 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या 20 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो दूसरा नंबर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 + 6। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 और 6 12, और ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 18।
18 हमारा 9 से पूरी तरह कट जाएगा, 2 आएगा। तो ये जो पूरा नंबर था हमारा ये वाला, तो ये भी क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, यदि 18406 XY 90 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले x और y निकालना होगा, तभी इनका योग हम लोग निकाल सकते हैं। अब जब ये नंबर 90 से विभाजित हो रहा है, ये नंबर 90 से विभाजित हो रहा है, तो ये नंबर का जो लास्ट डिजिट होगी, जैसे मान लो मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 320, ठीक है। अगर मुझे इसको डिवाइड करना है 20 से, तो 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 90 से विभाजित हो रहा है तो लास्ट की डिजिट हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x। तो x अब 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब इस 10 का तो काम खत्म हो गया क्योंकि y आ गया हमारे पास 0। अब हम यहाँ पर लगाएंगे 9 का विभाजिता का नियम। इन सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 + 8 + 4 + 0 + 6 + x + 0, ठीक है। ये आया, इन सभी को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 1 और 8 9, 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 19 + x, 19 + x। अब x की जगह क्या रखूं जो ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, 19 की जगह मैं क्या रखूं जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 का पार्ट पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। यानी कि 18 से तो ये बड़ा है, माइनस का नेगेटिव नंबर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ पर -1 रख देता तो 18 आ जाता, तो वो भी कट जाता, लेकिन नेगेटिव नंबर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या, 27। अब 27 कैसे बनेगा, 19 में क्या जोड़े जो 27 बन जाए, तो 19 में हमें जोड़ना पड़ेगा क्या, 8, ये 27 बन जाए। तो x क्या आ गया हमारे पास, x आ गया हमारे पास 8। अब हमें x और y का योग ज्ञात करना था, तो x आ गया 8 और जो y आया है, y क्या आया है हमारे पास, ये 8 आया है, y आया है हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इनका योग। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। अब 12 से विभाजिता का नियम कोई नहीं होता। अगर 12 से विभाजिता का नियम मतलब चेक करना है हमें, तो किससे चेक करना होगा, 3 और 4 से चेक करना होगा। आसान किसका है, सबसे 4 का है। लास्ट की 2 डिजिट देख लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही हैं पूरी तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कह देंगे कि ये 4 से विभाजित है। अब देखो जो 44 है, 44 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब जो 56 है, 56 है ना, 56 है वो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये भी कट गया। अब जो हमारे पास 76 है, 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 चलेगा और 3 बचेगा, तो 4 नम 36 होता है, ठीक है। अब जो 28 है ये भी कट जाएगा, कितनी बार, 7 बार। तो ये सारे नंबर 4 से कट रहे हैं। अब हमें चेक किसको करना होगा, हमें चेक करना होगा 3 का विभाजिता का नियम। क्या कहता है, इन सभी नंबर को जोड़ दो, अगर उनका सम जो होता है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे। तो जोड़ते हैं। अगर पहला नंबर को मैं लिखूं, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और ये 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या 20 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, छोड़ दे। 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 और 11, क्योंकि
5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये 18 हुआ था, 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या 29 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो गया हमारा, 29 हो गया। ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। एक बार ऐड करके भी देख लेते हैं, 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 8, 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है। 24 3 से कंप्लीटली क्या होगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो संख्या दी हुई है हमें, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है कि किससे बदला जाए, जो ये नीचे दिए गए हैं इनमें से किससे बदला जाए जो ये 8 का गुणज बन जाए। अब गुणज बन जाए यानी कि ये 8 से कंप्लीटली कट जाए। तो यहाँ पर हम लोग 8 का विभाजिता का नियम लगा देंगे। क्या होता है, जैसे ये नंबर है हमारे पास 2 3 3 2 4 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन 8 है। और एक सेकेंड, 8 और 8 और 4 हमने ये ऑप्शन से उठा के रख दिया, क्या 8। अब 8 का जो डिवाइड का नियम होता है वो क्या होता है कि ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं ये 8 से डिवाइड होने चाहिए कंप्लीटली। तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या 884 पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 8 एकम 8 8 एकम 8 ये 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब 6 रख लेते हैं। 6 रखने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 2 4 6 8 4। अब लास्ट के 3 नंबर हमें इसमें देखने हैं, 6 8 4 और ये कितना हो जाएगा, 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद 8 8 64 और फिर ये कितना बच जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे 4 जाएगा और 44, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहां पर रख लेते हैं 9। क्या रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 1 2 3 2 4, यहां पर रख लिया ऑप्शन में 9 और फिर क्या है 8 और 4 है। अब लास्ट के 3 नंबर हमें इसमें देखने हैं कि ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो कर लेते हैं डिवाइड, 9 8 4, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, फिर 18 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 2 और 4 यानी कि 24 बचेगा और 8 दिया क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, मतलब 11 का और 4 का विभाजिता का नियम हम इसमें लगाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंक एक 5 अंकों की संख्या है ये जो 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x की जगह आएगा। अब जो संख्या है उसको लिखिए 2 4 7 x और 8। ठीक है, अब 44 है, 44 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 4 इंटू 11 लिख सकता हूं। सबसे पहले हम 4 का नियम लगाएंगे। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं चेक। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर x की जगह सबसे पहले 1 डालेंगे। तो ये 18 18 4 से पूरी तरह कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये क्या है 28 हो जाएगा, 28 2 से कट जाएगा, एक नंबर तो हमारा हो गया ये। फिर 3 रखते हैं, क्या 38 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 4 रखते हैं, 48 जो है वो 4 से कट जाएगा, जी हाँ पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 2 नंबर हो गए हमारे पास ये।
अब हम यहाँ पर लगाएंगे 11 का विभाजिता का नियम। किसमें? एक बार 2 रख के लगाएंगे, एक बार 4 रख के लगाएंगे। तो क्या कहता है, जैसे ये नंबर हो गया हमारे पास 2, 4, 7, 2 और 8। एक पहली बार हमने क्या रख लिया, 2 रख लिया यहाँ पे। इनको जोड़िए, ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 7 और 2 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 8 हो जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, 17 में से माइनस किया कितना, 4 और 2 6, तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। तो हमें या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो 11 आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो वाला करेक्ट हो जाएगा। एक बार 4 को भी रख के देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये 2, 4, 7, 4 और 8 अल्टरनेट नंबर जोड़ने होते हैं। 2 और 7 कितना हो गया, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 हो जाएगा। माइनस करेंगे 4 और 4 8, तो ये क्या बचा, 9 बचा। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो 44 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी कि जो 3 मतलब 3 अंकीय संख्या होती है, 3 अंकीय संख्या सबसे पहली होती है 100। ठीक है, अब एक कंडीशन दे दी कि शेषफल 5 प्राप्त होना चाहिए हमें। क्या होना चाहिए, शेषफल 5। अब पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जिसको 10 से हम लोग डिवाइड करें और शेषफल 5 प्राप्त हो, वो होगी 105। दूसरी संख्या होगी 115, तीसरी संख्या होगी 125 और 3 अंकीय संख्या देखनी है। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या होती है 999। अब 999 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 10 से डिवाइड हो और रिमाइंडर हमें 5 दे, तो वो होगी 995। हमें उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब यहाँ पर ये क्या बन गई, हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई। क्या, समांतर श्रेणी। तो उसका सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा कि ये कितने पद हैं, यानी कि टर्म है, ये हमें निकालनी पड़ेगी इसमें। अब a क्या हो जाएगा हमारे पास, 105 हो जाएगा। d डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जो an है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 995 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा पद निकालने के लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला हमारा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए ये क्या है, 995 है, इक्वल टू ए क्या है, 105 है, प्लस ये n माइनस 1 है, n हमें निकालना है, और d कितना है, 10 है। अब माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे जब हम, 105 इधर जाके माइनस होगा तो 5 में से 5 गया 0, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 890 और ये 10 आ जाएगा इधर डिवाइड में। तो ये आ गया 89 इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास 90। अब हमें निकालना क्या था, सम निकालना था। तो सम का क्या रख देंगे, फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है सम का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या होता है, n क्या आया हमारे पास, 90, 90 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 105 प्लस ये 90 माइनस 1 और डी डिफरेंस कितना था, यानी कि 10 था। जो सर्वांतर होता है वो क्या था, 10 था। इनको सोल्व कर लेते हैं, ये 45 आ जाएगा, ये फिर कितना आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा, ये 210 आ गया हमारे पास। ये 90 माइनस 1 89 बचेगा, 89 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 890 आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं तो ये 45 इंटू क्या आ जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, 1100 हो गया।
इक्वल टू, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 49500। ठीक है, तो इन सभी का सम कितना आ गया, 49500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 22, 44, 66 में से किस संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य की जाए, हो जाए, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें करना क्या होगा, हमें सिंपली और कुछ नहीं करना, जो भी ये संख्या है इसको 16 से विभाजित करो, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, यानी कि उस संख्या में से, इस संख्या में से उस रिमाइंडर को घटा दो, तो वो जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 से हमें किसको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 22, 44, 66। ठीक है, अब क्या चलेगा, सबसे पहले एक चलेगा, 16 आएगा, ये कितना बच गया, ये 6 बच गया। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल, एक सेकंड। तो ये यहाँ पर उतर जाएगा 4, तो 16 चौका 64 होता है, ये कंप्लीटली कट जाएगा। अब हमें उतारना पड़ेगा 4, फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे और ये आ जाएगा 6। अब क्या चलेगा, ये चलेगा 16 दूनी 32, ये 32 आ गया। यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 14 बच जाएगा। अब फिर ये छोटा आ गया, ये 6 उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या चलेगा, ये 9 से चलेगा, तो ये होता है 144। 2 आ गया इसमें क्या, हमारा रिमाइंडर, यानी कि जो ये हमारी संख्या थी, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें तो क्या होगा, ये पूरा नंबर जो ये हमें नंबर दिया था ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी वाला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो और क्वेश्चन है नहीं, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।